ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। बड़कागांव विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनसंपर्क, चुनावी रैलियां और स्टार प्रचारकों का अभियान चरम पर है। जहां एक और प्रत्याशी अपने मुद्दों और वादों से मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दल भी वादा खिलाफी और अन्य मुद्दों पर निशाना साध रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार बड़कागांव विधानसभा में बीजेपी की जीत तय है और बीजेपी बहुमत से सत्ता में आएगी। उनका यह भी कहना है कि बड़कागांव में रामराज आएगा और यह दावा बीजेपी के लिए उत्साहजनक है। बता दें कि जब से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़कागांव में चुनावी रैली की, तब से यहां का राजनीतिक माहौल बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। योगी के आने से बीजेपी के समर्थकों में उत्साह बढ़ गया है और पार्टी के पक्ष में लहर भी देखी जा रही है। कमल फूल ने वोट मारना जो देख रहे हजारीबाग जिले के अभी कीरेगाड़ी प्रखंड में अभी पहुँचे हुए हैं और यहाँ का जनता से राय जानते हैं कि इस बार जो है बड़कागांव विधानसभा में दो प्रत्याशी के काफ़ी भिड़ंत कराया जा रहा है और दोनों जो स्टार प्रचारक काफ़ी उतार रहे हैं। यहाँ का जनता से जानते हैं कि यहाँ पे अभी क्या चुनाव में परिवर्तन किया जाएगा कि अब फिर दोहराया जाएगा। यहाँ हम पूछते हैं क्या इस बार जो बड़कागांव चुनाव है क्या इस परिवर्तन की ओर रहेगा या फिर अम्बा प्रसाद को दिया जाएगा? नहीं, परिवर्तन की ओर है। अब की बार रसलाल चौधरी का मैंने यहाँ से वोट बढ़त हो रहा है। तो अम्बा प्रसाद तो काफ़ी काम क्षेत्र में किए हैं। अब काम कुछ नहीं हुआ है भैया, काम कुछ नहीं हुआ है। बस जो है सब दिखावा है, बाकी लोग काम कुछ नहीं हुआ। आप कुछ लोग जानते हैं क्या? कितने आप कहाँ से आए हैं? यहाँ चाय पीने आए हैं? हाँ, चाय पीने के लिए तो लोग आते हैं। पूरा चुनाव का आप लोग चर्चा कर रहे थे, देख रहे थे चर्चा का चल रहा है। तो अभी किनको आप लोग यहाँ पे क्या परिवर्तन पापा बना, माँ बनी और खुद बनी और इसको बनाने के बाद आप क्या इस पर क्या माहौल लग रहा है? अगर बीजेपी सरकार बनेगी, 15 साल से सिर्फ लूटने का काम हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। हम तो खाते में डाल रहे हैं। अभी इलेक्शन आया तो 1,000 दे रहे हैं। 15 साल से कहाँ, मैंने 2 महीना बचा था तो 1,000 दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? फिर बंद हो जाएगा। 1,000 से कोई माने मतलब है? ज़्यादा मुश्किल हिंदू विवाद तो कांग्रेस कर रही है, नहीं है और चलेगी नहीं है। सबका विकास तो इसका नारा है और चल ही रहा है। गैस सिलेंडर देता है तो क्या मुस्लिम को नहीं मिलता है? सबको मिल रहा है, ऐसा थोड़ी है। देखिए यहाँ का जनता लोग जो है अम्बा प्रसाद से काफ़ी नाराज है। आप कुछ करते हैं? आप बताइए आप कहाँ से हैं? क्लास से है। तो क्या इस बार का कीरेगाड़ी का जनता क्या कहती है? इस बार बदलाव होगा, बीजेपी का सरकार बनेगा। मतलब अम्बा प्रसाद की तरह नफरत यहाँ कोई काम नहीं किया है, काम नहीं किया है। बता रही है कि हम इतना चीज कर दिए हैं, लोगों को 15 साल मुआवजा बढ़ा दिए हैं, विस्थापित की आवाज़ उठा रहे हैं। बीजेपी वाला आज तक तो कोई बात नहीं उठा रहा है। तो अपना केवल पेट भरी है, केवल अपना पब्लिक को क्या करके दिखाई। रोड इतना खराब है कि यहाँ से कंडाबेर बारुआतू जाने में, देवरिया जाने में रोड खराब है। रोड बना देवरिया के लोग तो जेबे करता है, हम लोग भी तो जाते हैं देवरिया या कंडाबेर, सब रोड खराब है। बनाने काम करती ना, कहाँ बनाई? देखिए आज जाना कोशिश करते हैं। भैया आप कहाँ से? मैं गर्री कला से हूँ और मैं चुनाव के मामले में बताना चाहता हूँ कि इस बार जो विधानसभा का 2024 का चुनाव है वो भारी मत से बीजेपी यहाँ रसलाल चौधरी लीड कर रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि 15 साल जोगिंदर साहब की परिवार मिल के 3 बार तीनों एक बार विधायक करके बड़कागांव विधानसभा को लूटने का काम अभी तक किया है। और जनता पब्लिक इतना उनसे नाखुश है कि शायद ये आप समझ नहीं सकते। दूसरी बात है कि झारखंड में कोयला बालू का बेचने का काम, पुलिस को रोकने का काम, मोदी वाला जो जुलूस नहीं निकलता है वो सारा हेमंत सोरेन और यहाँ की विधायिका अम्बा प्रसाद का देन है।
जो आज हिंदू धर्म का, आज मोदी का जुलूस नहीं निकल पा रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, अम्बा प्रसाद का जहाँ घर है, जहाँ गढ़ है उनका, आज माता कंडाबेर सतीश कंडाबेर अष्टभुजी के नाम से जाना जाता है। आज 15 साल के दरमियान में आज तक रोड जाने लायक नहीं है। अपना जहां उनका घर द्वार है, तो क्या वो 15 साल में विकास कर रही है, वो पूरा आंखों देखा हाल है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, इसी के साथ मैं अपना मंतव्य को। अम्बा प्रसाद तो खुद कह रही है कि काफ़ी बीजेपी वाले कटोगे तो बटोगे, ये सब नारे लगा के जो वोट बैंक बनाना चाह रहा है, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग। बीजेपी वाले को कुछ नहीं चलेगा, बाहरी यहाँ पे नहीं चलेगा। जोगेंद्र साहब का बयान भी सुने होंगे आप लोग कि यहाँ बाहरी के नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर ये तो बाहरी से बता रहे हैं, तो फिर आप बोल रहे हैं रोशनलाल चौधरी जीतेगा। रोशनलाल चौधरी इसलिए जीतेगा कि मैं आपको बताया 15 साल वो राज किया, काम कुछ नहीं हुआ। हम तो बहुत की क्षेत्र बोल रही थी विस्थापित नहीं, आवाज़ उठा दिए हैं, विस्थापित के लिए जब कंपनी खुली थी तो कंपनी के लिए कितना लोगों को ये अपना मुद्दा लेकर के कितना पब्लिक को मरवा दिया, कटवा दिया, कंपनी में लड़ाई कर दिया, कांड करवा दिया। करने के बाद अपना पेट भर रही है अभी तक, और भरने के बाद कंपनी से उनका कितना करोड़ों का अभी तक उनका कंपनी से रुपया मिलता है। ये सब बात पब्लिक को मालूम है, लेकिन बहुत कम मालूम है। ये मैं बात आज बताना चाहता हूँ। इनका पासा खत्म हो चुका है इस बार 2024 के चुनाव में। ये पूरा पब्लिक तराही हो गया है बड़कागांव विधानसभा से। आप जब भाग रहे भैया, इधर आइए, इधर आइए, इनसे भी जानते हैं, ये बहुत गौर से सुन रहे हैं। बताइए भैया, इस बार ये केरडाली का प्रखंड का क्या माहौल करता है कि क्या परिवर्तन किया जाएगा कि फिर अम्बा प्रसाद को फिर एक बार? यहाँ पे अम्बा प्रसाद नहीं रहना चाहिए। क्यों ऐसा? क्यों? हम लोग का 15 साल जो है ना, मतलब किसी तरह से कोई विकसित नहीं हुआ है। न रास्ता बोलिए, न कंपनी इतना था, और बुला के जो मना करना चाहिए, मना करने छोड़ के और बुलाइए। अपना कमीशन ले रही है, एक जिसका एक पब्लिक का हाईवा नहीं चल रहा है, उसका 50 हाईवा चल रहा है। सारा कंपनी में उसी का मशीन चल रहा है, तो उसको कहाँ रखेंगे? इसको नहीं रखना है। हम लोग का ऊपर से नीचे तक हम लोग का बीजेपी सरकार होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे लोग जो केरडाली के प्रखंड का जो यहाँ पे है, लोग सब कहना है कि नहीं, अम्बा प्रसाद जो है कुछ क्षेत्र में काम नहीं किए। और एक चाचा है, इनसे जानना चाहते हैं, अनुभव है राजनीति के विषय में, बहुत अब जान पहचान होगा कि राजनीति कैसे है। जैसे कि हम तो 1000+ करोड़ का तो हम काम क्षेत्र में किए हुए हैं। कागज़ पर कर दीजिएगा तो उसका वैल्यू नहीं है, ज़मीनी पर होना चाहिए। ज़मीन स्तर पर काम करेगी तब ना। बताइए, अभी कंपनी खुली है यहाँ, लेकिन लोकल आदमी कितना काम कर रहा है? टोटल बिहार से भरा हुआ है, एक भी आपको नहीं लोकल मिलेगा, बहुत कम। तो पैसा लेती है, बाहरी को घुसा देती है, क्योंकि यहाँ लोकल को पैसा लेने नहीं बनेगा, इसलिए सब बाहरी ना और उसका काम क्या है? रोड सही नहीं मिलेगा आपको, कोई काम नहीं किए, एको काम हमको गिना दीजिए। आप बोलते हैं कि मैया समान योजना, वृद्धा पेंशन अभी रोक दी है, और मैया समान योजना में पैसा इन्वेस्ट कर, जितना वृद्धा पेंशन वाले ने पूछ लीजिए आप, अभी रुका हुआ है कि नहीं पैसा? 15 साल पहले कहाँ था मैया? और उसके बाद भी 15 साल पहले कहाँ था? 5 साल रही नहीं, 5 साल में 5 साल तक काहे नहीं दी मैया योजना? आज 2 महीना पहले आप मैया योजना, वोट लेने का एक जरिया, वोट बैंकिंग बना रहे हैं। देखिए, चले अभी जहाँ तक मैंने सर्वे अनुसार से किया है, इस समय बताया जा रहा है कि रोशनलाल चौधरी जो है, अम्बा प्रसाद रोशनलाल चौधरी लीड दिखाया जा रहा है। जगह जगह पे मैंने आज गया, सर्वे किया, तो अभी सहयोग दोनों अम्बा प्रसाद और रोशनलाल चौधरी दोनों को टक्कर रहेंगे, और 1000 से 2000 के बीच में जीत होगी। बाबू है। बड़कागांव से सी न्यूज संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। बड़कागांव विधानसभा में चुनावी प्रतिस्पर्धा अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां बीजेपी की बढ़ती ताकत और विपक्ष के तगड़े हमले दोनों ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। चुनाव परिणाम पर सबकी नजरें लगी हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज